मैं स्कैटर प्लॉट जो है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान करता हूँ। एक्स के ऊपर मैं कह देता हूँ हमारा डेटा डॉट हाइट और वाई के ऊपर हमारा डेटा डॉट वेट। प्लॉट कराते हैं। ये कैसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है? ठीक है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। क्या है? क्यों है लीनियर रिलेशनशिप? हाँ, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ भी रहे हैं लीनियर मॉडल। कैसा कैसा मॉडल पढ़ रहे हैं? लीनियर मॉडल। और ये डिपेंडेंसी भी मुझे लीनियर नजर आ रही है कि एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग वे में बढ़ रही है। अगर हम डिफरेंट स्कैटर प्लॉट्स देखें तो हमें बहुत सारी जगह पर क्या महसूस होगा कि भाई हर जगह लीनियर डिपेंडेंसी जो है वो मौजूद नहीं है। जैसे दिस वन, द फर्स्ट को आप देखें, ये बिल्कुल लो कोरिलेशन नजर आ रहा है और डेटा डिस्पर्स है, नॉट फॉलोइंग अ पैटर्न। कोई पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिस वन, ये लीनियर डिपेंडेंसी है लेकिन रिलेशन काफी लो लग रहा है क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा क्या हो रही है, लीनियर से डिस्पर्स हो रही है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन तो बन जाएगी लेकिन लाइन से डेटा काफी थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो कोरिलेशन तो होगा लीनियर टाइप का, लेकिन ये मेरे ख्याल से 0.4 0.5 से नीचे की तरफ जो है वो जाएगा। दिस वन, ये भी यहाँ लीनियर डिपेंडेंसी है लेकिन कुछ आउटलायर है, कुछ डेटा से बिल्कुल दूर चल रहे हैं। समझ रहे बात को? और ये वाली जो लाइन नजर आ रही है ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस डेटा को लेकर कोई स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये डेटा का पैटर्न किसी और ही डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। मतलब पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न है। इस वाले के अंदर मुझे कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ना लीनियर ना कोई वैसा। बट ये वाला, ये देखो जो यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें ये चारों चीजें नजर आ रही हैं। क्या कह रहा है भाई कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर है। हमारा भी डेटा कुछ ऐसा ही है ना, ठीक है। विच, और यहाँ देखें मॉडरेट नेगेटिव लीनियर, ये इस तरफ से शुरू हो रहा है और डाउनवर्ड आ रहा है। तो पहली बात तो ये नेगेटिव है और दूसरा पैटर्न है लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी लेकिन उसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा डिस्पर्जन नजर आएगा। प्लस इसके अंदर तो आपको वही वाली बात है, नो रिलेशनशिप। और ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग नॉन लीनियर है। कैसा है ये? नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। इसको हम पॉलिनोमियल रिलेशनशिप करते हैं। नॉन लीनियर रिलेशनशिप जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो हमारे पास ये एक लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो फिर आप इस पे रिग्रेशन मॉडल जो है वो नहीं लगाएंगे। लगाएंगे भी तो रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल ही बेकार आएंगे। जो प्रेडिक्शंस आएंगी वो काफी लो एक्यूरेसी के साथ आएंगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही? अच्छा, हमारे पास जो डेटा मौजूद है इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इन 3 कॉलम्स के साथ अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करने जाऊं तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगी मेरे पास? मैं कह दूंगा कि भाई अगर मैं प्रोडिक्ट करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल वेट प्रोडिक्ट करना चाह रहा हूं, क्या चीज? वेट प्रोडिक्ट करना चाह रहा हूं, तो हमारे पास इनपुट में क्या मौजूद है? क्या मौजूद है भाई? जेंडर। तो जेंडर के साथ जो है वो क्या होगा हमारे पास? एक M1 होगा ना। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है इनपुट?
हाइट, हाइट के साथ क्या होगा m2, और फिर हमारे पास यहाँ कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू या बायस वैल्यू होगी। तो ये दो इनपुट नजर आ रहे हैं मुझे। तो जब विद टू इनपुट्स, ये मॉडल जो है वो सिंपल लीनियर मॉडल नहीं होगा। ये कौन सा मॉडल होगा भाई? इसमें एक से ज्यादा इनपुट है तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल लीनियर मॉडल। तो हम क्योंकि सिंपल लीनियर मॉडल करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इसकी खास बात क्या है कि इट विल हैव वन इनपुट। हाँ, तो दैट व्हाट वुड बी दैट वन इनपुट? क्या जेंडर से, क्या जेंडर की बेसिस पर मैं वेट प्रेडिक्ट कराऊं या हाइट इनपुट देके वेट प्रेडिक्ट करवाऊं? हाइट, हाइट से जो है वो हम वेट जो है वो प्रेडिक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास डेटा मौजूद है यहाँ पर, तो हमारा जो लीनियर मॉडल होगा वो लीनियर मॉडल किस फॉर्म में होगा? हमें क्या अचीव क्या करना है? हाँ, हमें अचीव करनी है। अभी मैं इस काम को यहीं रोकता हूं और आपको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, समझते हैं पहले कि हमारा टारगेट जो है वो क्या है। हाँ, नमाज का टाइम हो गया, अभी नमाज पढ़ ले फिर आके इसको करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कभी व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन है क्या? किसी को पता है? हाँ भाई, हाँ, बोलो बोलो। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो दोनों तरफ आता है, स्टैट्स मॉडल में भी और एमएल मॉडल में भी। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो क्या है? एक एमएल मॉडल है दैट फाइंड्स, क्या करना होता है इसके अंदर? फाइंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स या वैल्यूज या कॉलम्स। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है किसके दरमियान? हाँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर्स के दरमियान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जो है डेटा है जिसके अंदर x हमारा जो है वो इनपुट है। तो इसका मतलब x हमारा ऐसा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट फीचर है या इंडिपेंडेंट कॉलम। और हमारे पास एक y है
जो हमारा क्या है भाई, आउटपुट है, एंड आउटपुट है तो ये हमारा कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अंदर हमारे पास जो है, मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं कि भाई x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो व्हाट आई से y जो है वो 2 है, या x की वैल्यू अगर जो है 1 है तो y की वैल्यू जो है 4 है, ठीक है। या मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 2 है तो y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, हाँ 6 हो गई, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू मेरे पास 8 हो गई, एंड सो ऑन। अच्छा, अब सीन ये है, समझना जरा, कि मेरे पास x की वैल्यू अगर -4 हो तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -6 है, ठीक है। ये मेरे पास डाटा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस डाटा को प्लॉट करता हूं। क्या करता हूं, मैं इस डाटा को प्लॉट करता हूं, और प्लॉट करने के लिए बल्कि मैं यहां से ही कोई ठीक है, ये एक प्लॉट मैंने लिया है। मैं इस प्लॉट में से ज़ाहिर है मुझे सिर्फ ग्रिड चाहिए, राइट। क्या क्या होता है भाई हमारे पास, मैं यहाँ ले लेता हूँ कि अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, तो पहला प्लॉट क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। कहाँ हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूँ ताकि ये हमारा सही ग्रिड बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा पर क्या आ जाएगा भाई, x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास y कितना है भाई, दिस। फिर x की वैल्यू 1 है तो y कितना है हमारे पास, 4, तकरीबन यहाँ आ जाएगा 2 और इसके दरमियान में, सही। एंड देन 2 है तो 6 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, देन 3 है तो 8 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, देन माइनस का 4 है तो जो तकरीबन यहाँ होगा उस पर कितना है अभी, माइनस का 6 है तो ये पॉइंट तकरीबन कोई यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो डेटा है जो हम यहाँ देख रहे हैं, अच्छा क्या करता हूं मैं, मुझे क्या करना है भाई, इस डेटा में मुझे कैसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है, कैसा रिलेशनशिप है, हाँ लीनियर रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है कि ये एक डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वो लीनियर रिलेशनशिप
का मुझे मॉडल फॉर्म करना है। बेसिकली जब मैं कह रहा हूं मुझे मॉडल फॉर्म करना है तो आई नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं तो आप सबको मालूम है हमारे पास हम कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं फिल वक्त, mx प्लस, सही। हमने ये फॉर्म करना है जिसमें हमारे पास y जो है गिवन है, हाँ भाई गिवन है, x भी हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। सिर्फ मुझे किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक मैं m फाइंड आउट करूं और दूसरा जो है मैं b फाइंड आउट करूं, दो चीजों की रिक्वायरमेंट। तो ये दो पैरामीटर्स अगर हमने फाइंड कर लिए तो हमारी लीनियर मॉडल जो है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब बात ये है कि मैं ये दो चीजें जो है वो कैसे फॉर्म होंगी, हाँ कैसे मालूम होगी, मैं m की वैल्यू जो है वो कैसे निकालूं और b की वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करूं, हाँ मोर और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, y को डिवाइड कर देंगे x से, हाँ ऑर्डरी लीस्ट स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अच्छा हम सिंपली, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मुझे इसमें क्या निकालना है, स्लोप की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्लोप क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। अच्छा ये मैं बातें थोड़ी सी डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो सब चीजें रिवाइज हो जाएं और जो हमारे जहन में कभी चल रही थी और पता होती है हमें। स्लोप क्या होता है, ठीक है। स्लोप जो है बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, tan थीटा होता है ना। और बेसिकली इट्स अ रेशियो बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ठीक है, यूं भी लिखा जा सकता है, हाँ ठीक है। इसको बास किताबों में आप जो है मैंने बच्चों की किताबों में देखा लिखा होता है राइज अपॉन रन, कि कितना राइज हो रहा है, कितना रन होने पे कितना राइज हो रहा है, ये सब क्या है, स्लोप है, ठीक है। इन्हीं को दूसरा नाम हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, इसी को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज स्लोप। अभी तक किसी ने बताया स्लोप होता क्या है, लाइन हमारी कितनी एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, उसका ढलान एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो कितना है। जितना लाइन एक्स एक्सिस से क्या होती जाएगी, करीब होती जाएगी, उतना स्लोप क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और जितनी लाइन वाई एक्सिस के करीब जाती जाएगी उतना स्लोप, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो जीरो स्लोप हो गया, जमीन पे चीज रखी हुई, और पैरेलल टू वाई हो जाए तो इनफाइनाइट स्लोप हो गया कि जैसे रखूंगा धड़ से चीज नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्लोप इज। तो अब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो व्हाट आई नीड टू फाइंड, सबसे पहले मुझे स्लोप चाहिए। तो स्लोप y अपॉन एक्स है, 10 है, राइज अपॉन रन है, इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है उसके हिसाब से तो मैं अभी एक ही काम कर सकता हूं कि मैं यूज ऑफ y एंड x कर लूं, और कोई ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है, थीटा वगैरह नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। तो x और y की सूरत में जब मैं स्लोप की बात करता हूं तो हमारे पास स्लोप होता है भाई y2 माइनस y1 और क्या होता है भाई x2 माइनस x1,
y2 माइनस y1। अच्छा, और जहन में रहे कि इस वक्त मैं जिस स्लोप की बात कर रहा हूं वो स्लोप जो है वो किसका स्लोप है, वो लीनियर लाइन का स्लोप है, वो लाइन का स्लोप है। तो हमारे पास यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2। और आपको एक बात तो पता ही होगी कि मैं लाइन का स्लोप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट करूं, वो लाइन यहाँ से उठ के चांद तक चली जाए, स्लोप क्या रहेगा, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक लाइन है, मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान निकालूं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान निकालूं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान निकालूं, वहां ऊपर जाके दो पॉइंट्स के दरमियान निकालूं, स्लोप विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, हाँ, चेंज कब होगा, जब लाइन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है भाई, लाइन जो है, अभी बात करते हैं इसके ऊपर। तो इन दिस केस अगर मैं स्लोप की बात करूं और तो मेरे पास स्लोप क्या हो जाएगा भाई, क्या स्लोप हो जाएगा, कोई से भी दो पॉइंट ले लूं मैं, फॉर एग्जांपल मैं ये दो पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला और ये वाला, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 और x साइड पे 3 माइनस 1, कितना हो गया स्लोप, कितना हो गया भाई, 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 1 2, 4/2 कितना हो गया 2। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 0 1, कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई, हाँ भाई, y माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 12, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 4 माइनस का 2 कितने हो जाएंगे, माइनस का 6। अब भी स्लोप कितना है, दोबारा। तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालूंगा तो हमारा स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, जब तक वो लाइन वाकई लाइन है, मतलब स्ट्रेट है। अगर उस लाइन के अंदर जरा भी कर्व आ रहा है, झोल आ रहा है, तो पहली बात तो वो लाइन ही नहीं रही, अब वो कर्व बन गया, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड कि हमें अब ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो मैंने इसका स्लोप तो निकाल लिया भाई 2 है। तो अब इन दिस केस मेरे पास जो पहला पॉइंट है 0 और 2, यानी 2 मेरा आउटपुट है, 2 मेरा आउटपुट है, 0 मेरा इनपुट है। हाँ, स्लोप कितना है, 2 है, और अभी क्या रह गया, b रह गया। तो यहां पर अगर मैं b वैसे ही रख दूं तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2। तो अब सारे चीजें मिल गई मुझे इक्वेशन की, x और y गिवन है और स्लोप मैंने फाइंड आउट कर लिया है, b मुझे मिल गया है कितना, 2। अगर आपको शक हो कि नहीं यार यहाँ पर b2 आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आएगा, तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। अब मैं कोई और सा पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ 3 और 8। क्या ले लिया भाई, 3 और 8। 8 मेरा आउटपुट है, 8 मेरा आउटपुट है, और 3 मेरा क्या है, इनपुट है, और स्लोप मेरा कितना है, 2, और b मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सारे पैरामीटर्स मुझे मिल गए। तो व्हाट आई कैन से कि मैंने एक इक्वेशन जो है वो क्या कर ली है, फॉर्म कर ली है, विच इज कि y जो भी इनपुट होगा, स्लोप मेरा कितना होगा, 2 होगा, और मेरा इंटरसेप्ट भी कितना होगा, 2 होगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस मेरा जो लीनियर मॉडल है वो क्या फॉर्म हुआ है भाई, जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू 2x प्लस
2। इन दिस केस मेरा जो लीनियर मॉडल लीनियर रिलेशनशिप मैंने फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? क्या समझ में आया बोलो? सवाल रेज करो ना बेटा, पूरी क्लास तो रिपीट नहीं करता मैं एट द इंस्टेंट के, कहां से रिपीट करूं, क्या बात है रिपीट करूं? ठीक है ठीक है, देखो स्लोप तो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम स्लोप फाइंड आउट कर चुके हैं इन दिस केस कि हमारा जो स्लोप है यानी m है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है 2। सही है। अब मेरे पास जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो इस जनरल में मैंने m की जगह क्या फाइंड कर लिया है 2। अब क्या रह गया फाइंड करना, b रह गया। तो फॉर एनी डेटा पॉइंट, मैं यहां से कोई भी डेटा पॉइंट लेता हूं, मैं लेता हूं 2 और 6। क्या लेता हूं? 2 और 6। 2 और 6 मेरा डेटा पॉइंट है, मैं यहां लिख देता हूं कि मेरा डेटा पॉइंट है 2 और 6। 2 और 6 के केस में y कितना है भाई 6, 2 मेरा स्लोप है और x कितना है भाई 2, बाकी क्या रह गया इसमें b। क्या जवाब आ रहा है b का? 2 टू 4 उधर चले जाएगा, -6 - 4 कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह मेरे पास b की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। और अगर आपको शक है कि नहीं यार पता नहीं ये सही भी है या नहीं, हर जगह भी ऐसा है या नहीं, वैसे तो लाइन एक ही जगह कट कर रही है, तो मैं यहाँ कोई और पॉइंट भी ले सकता हूँ जो हमारे डेटा में मौजूद है। लाइक मैंने कहा भाई -4 - 6 ले लो। क्या ले लो भाई? -4 और -4 -6 ले लो। ठीक, वहां हमारे पास डेटा में क्या है? नहीं रैंडम नहीं लिया, कुछ सोच के लिया हुआ है, उनके दिमाग रिलेशनशिप है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। आएगा आएगा बेटा आएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। अच्छा, मैं इसीलिए कुछ सोच के इधर आया हूं ताकि बातें जो है ना वो, अब हमारे पास -4 - 6 ले लिया है, तो भाई y कितना हो गया मेरा -6 और m कितना है मेरा 2 और x कितना है मेरा -4 और b जो है मुझे निकालना है। तो अब b कितना हो गया भाई -8, वहां जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो -6 + 8 सही है। कितना हो जाएगा भाई ये भी 2, तो b भी 2 आ रहा है। तो अब जब मेरे पास क्या हो गया भाई जवानों कि हमने क्या कर लिया है, हमने कहा भाई y हमारा आउटपुट है, x मेरा इनपुट है और स्लोप मैंने डेटा में से फाइंड आउट कर लिया है विच इज 2, एंड देन मैंने इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लिया है विच इज 2। तो मैंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपने डेटा के लिए जो लीनियर मॉडल फॉर्म हो गया है वो कितना हो गया है y = 2x + 2। नाउ अगर मैं x की वैल्यू कोई भी इनपुट करूंगा, अब तवज्जो सुनना बात, अब मैं x की वैल्यू कोई भी इनपुट करूंगा, y का वैल्यू जो भी आएगा वो इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, अच्छा वापस आ जाओ, इतनी बात समझ में आ गई कि हमने मॉडल फॉर्म कर लिया है। ठीक है, y = 2x + 2। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक ऐसी लाइन फाइंड आउट कर ली है, समझो ये बात गौर से, मैंने एक ऐसी लाइन फाइंड आउट कर ली है जो इन तमाम पॉइंट्स को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। ये सारे पॉइंट अगर मैं इस लाइन के अंदर रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या होगी
सेटिस्फाई होगी, यानी दोनों साइड बराबर होंगे। ये बात क्लियर है? जुमला पकड़ में आ रही है बात? कि मैंने एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर ली है कि मैं अपने डेटा का कोई भी इनपुट आउटपुट जो है यहां रखूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो वी कैन से कि मैंने एक लाइन फाइंड कर ली है, दैट सेटिस्फाइड ऑल द पॉइंट्स, that satisfies all the points। ठीक है, हम पकड़ के पॉइंट के ऊपर कर देते हैं। चलो ठीक है, that satisfies all the points। हाँ, तो ये जो लाइन हमने फाइंड आउट की है ना, ये लाइन, इस लाइन के फाइंड आउट करने को, बेसिकली लाइन फाइंड आउट नहीं है, इसके पीछे हमने क्या फाइंड की है, इक्वेशन फाइंड की है। तो वी कैन से कि हमने एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड की है। क्या फाइंड की है? इन दिस केस तवज्जो से ये बात पकड़ना, इन दिस केस ये लाइन बेस्ट फिट नहीं, ये आइडियल फिट लाइन है। क्या है? आइडियल फिट लाइन। क्यों कह रहा हूं कि इसने किसी पॉइंट को नहीं छोड़ा, इसने किसी पॉइंट को नहीं छोड़ा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक ऐसा मॉडल फॉर्म कर लिया है जिसका जवाब 100% दुरुस्त आएगा, 100% एक्यूरेट आंसर होगा। मैं x की कोई वैल्यू भी दूंगा उसको तो वो y की जो वैल्यू आएगी उसमें जरा झोल नहीं होगा, डेसिमल्स का फर्क भी नहीं होगा, एग्जैक्ट आउटपुट आएगा जो रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हमें रियल लाइफ में ऐसा डेटा मिलता ही नहीं है। समझना मेरी बात गौर से, हमें रियल लाइफ में ऐसा स्कैटर डेटा मिलता ही नहीं है कि मैं एक ऐसी लाइन फाइंड आउट कर सकूं जो तमाम पॉइंट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो फिर हमें कैसा मिलता है? हम जो भी, ये तो मैंने दिमाग से सोच के अपने दिमाग में इक्वेशन रखी थी तो इनपुट आउटपुट बनाए कि भाई ये बन जाए, लेकिन रियल में अब मैं आपके पास जहां लेकर आ रहा हूं, तवज्जो से जरा, रियल में हमारे पास जो है ये डाटा है, ये वाला है, ये दिस इज गुड। आ जाओ यार, भाइयों रियल में हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कैसे हैं? ऐसे हैं कि मैं एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो आइडियल फिट लाइन तो यहां पॉसिबल ही नहीं है। मुझे देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि पॉइंट जो है वो यूं भाग रहे हैं। मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा नहीं, लाइन टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो लीनियर मॉडल नहीं रहेगा। ये बात समझ आ रही है? तो आइडियल फिट लाइन हमारे केस में, इस डेटा के केस में पॉसिबल ही नहीं है। यानी यही काम अगर मैं यहां करूं और यहां पर मैं 4 के बजाय 3 लिख दूं, 6 के बजाय 5 लिख दूं, -6 के बजाय -5 लिख दूं, तो फिर क्या होगा? फिर आप स्लोप निकाल सकते हो। जब वो पॉइंट लाइन पे आ ही नहीं रहा तो 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप कैसे निकालूंगा मैं? तो फिर मुझे स्लोप इतनी आराम से मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? अब हम क्या करेंगे? तो हम ये कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हमें कोई आइडियल फिट लाइन नहीं मिल रही है तो वी विल गो फॉर अ बेस्ट फिट लाइन।
हम किसके लिए जाएंगे? बेस्ट फिट, कि जो बेस्ट फिट हो जाए, सारे लोग उस पर क्या कर जाएं? इत्तेफाक कर जाएं। तो अब देखो, अब क्या होता है, मैं यहां पर एक लाइन लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन फॉर्म की, मैंने कहीं से स्लोप ढूंढ के लाया, समझना जरा, मैं कहीं से स्लोप ढूंढ के लाया और मैंने कहा यार वो स्लोप होगा 3.124x माइनस 1.4, क्या होगा भाई? ये स्लोप होगा। अच्छा, वैसे ही अंदाजा लगाया मैंने, शायद ये स्लोप होगा और ये इंटरसेप्ट होगा। जब मैंने उस लाइन को ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि ये लाइन जो है वो यहां आ रही है। भूल जाए ऑरेंज लाइन को। कैन यू से कि दिस लाइन इज अ बेस्ट फिट लाइन? अच्छा, मैं क्या करता हूं, तो अब आप क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, ये बेस्ट फिट लाइन क्यों नहीं है? हाँ, ज्यादा पॉइंट्स। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो अंधा होता है, ठीक है, वो तो लाइन ड्रॉ करके नहीं देख रहा होगा, ठीक है, वो लाइन तो ड्रॉ करके नहीं देखी, तो हम लाइन देख के बता रहे हैं, वो कैसे बता रहा होगा? वो वेरिएंस निकालेगा, ठीक है। अभी आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अभी समझ लेते हैं, हम लोग कंप्यूटर हैं और हमारी आंखें हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, समझो जरा, प्रोसेस को समझो। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इस इक्वेशन के अंदर y तो फिक्स है, x तो फिक्स है, सिर्फ दो चीजों को ट्यून कर सकता हूं। किसको? स्लोप को और इंटरसेप्ट को। सिर्फ दो ही चीजें ट्यून कर सकता हूं ना मैं, या स्लोप या इंटरसेप्ट या एक वक्त में दोनों। तो मैं बजाय क्योंकि आंखों से देख रहा हूं, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ये किया, मैंने कहा यार इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यानी इसका इंटरसेप्ट जो है, इस इंटरसेप्ट को क्या होना चाहिए, ये इंटरसेप्ट कहां आ रहा है अभी? वाई एक्सिस में यहां चले जाऊं तो कोई माइनस में इस जगह लाइन जाके कट रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं यार, इंटरसेप्ट को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, ये नेगेटिव साइड पे इंटरसेप्ट नहीं। अच्छा, मैंने कहा यार मैं इंटरसेप्ट को बढ़ाकर क्या कर देता हूं, मैं इंटरसेप्ट को बढ़ाकर जो है वो 5 कर देता हूं। जब मैंने 5 किया तो ये लाइन जो यहां थी, इसका क्या होगा भाई? अब ये लाइन जो है यहां से चली, थोड़ा सा कहां हो गई, यहां कहीं हो गई। क्या अब ये बेस्ट फिट लाइन लग रही है? अच्छा, हर ट्यूनिंग के बाद अच्छा, मैंने कहा चलो चलिए थोड़ा इंटरसेप्ट ऊपर किया तो थोड़ा सा स्लोप क्या कर दूं, नीचे कर दूं। फिर मैंने कहा नहीं, अभी भी बेस्ट फिट लाइन नहीं लग रही, फिर मैंने थोड़ा सा इंटरसेप्ट क्या कर दिया, और ऊपर कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा स्लोप क्या कर दिया भी, और नीचे कर दिया। फिर इंटरसेप्ट और ऊपर कर दिया। तो अल्टीमेटली ये जो स्लोप और इंटरसेप्ट को छेड़ते हम एक ऐसी पोजीशन में ले आए कि हमारे सारे पॉइंट्स हैप्पी हो गए कि ड्रा होने वाली लाइन सही है, मुझसे भी उतनी ही दूर है जितनी दूसरों से दूर है। कोई नाराजगी की बात नहीं यार, मेरे से दूर क्यों बिठाए, सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई, क्योंकि सबको पता है कोई ऐसी लाइन तो ड्रा हो नहीं सकती। अगर मैं कहूंगा नहीं मेरे ऊपर से लाइन गुजार दो, बाकी सारे जो है ना वो शोर मचाते रहेंगे, यार तुमने वहां से एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, बाकी को छोड़ दिया,
वो इसका मतलब वो बेस्ट फिट लाइन नहीं होगी। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये जो हम काम कर रहे हैं, हम क्या चीज एडजस्ट कर रहे हैं? हम मॉडल के पैरामीटर्स को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। ये हम खुद नहीं करेंगे, मॉडल हमारे लिए क्या करेगा? खुद कर लेगा। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं भाई? वेट और बायस। ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है, W हमारे पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो M लगा हुआ है वो X का क्या है? कोफिशिएंट है। और ये हमारे पास क्या है? इंटरसेप्ट है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो, अब आ जाओ जरा यहां पर। कहां पर? यहां पर मैंने हाइट और वेट का रिलेशनशिप प्लॉट किया। निकाल सकते हैं कोई आइडियल लाइन? पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं निकली? आइडियल लाइन क्या होती है? जिसके ऊपर सारे पॉइंट आ जाए। तो ऐसी कोई लाइन हो सकता है कि ड्रॉ करूं सारे लाइन पॉइंट्स आ जाए? इसका मतलब आइडियल तो लाइन यहां पर नहीं हो सकती, आइडियल लाइन नहीं हो सकती। अल्टीमेटली हमने अब क्या फाइंड आउट करना है? बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब पॉइंट इस तरह से डिस्टर्ब है तो मैं क्या x और y की इक्वेशन सपोज करके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो सारे एक ट्रैक पर मौजूद ही नहीं है। वो वाला सिनारियो तो सिर्फ कब हो रहा था? जब सारे पॉइंट्स एक लाइन पर लाए कर रहे थे, तब मैं ऐसा कर सकता था। अब मैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। फिर क्या होगा? अब यहां आकर, ठीक है, हम फंस गए कि हम क्या करें? तो मैंने इस काम को करने के लिए पहले जो है मशीन लर्निंग मॉडल इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा यार मैं मैनुअल ही ट्यूनिंग करके देखता हूं। क्या करता हूं? मैनुअल ट्यूनिंग करके देखता हूं। मैनुअल ट्यूनिंग के लिए मैं कहीं पड़ी होगी फाइल। देखो भैया, वही डेटा है, वही सब कुछ है। जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है और हो क्या रहा है, और मशीन लर्निंग का काम हमें समझ में आ सके। इस काम को करने के लिए हमने क्या किया? मैं दोबारा से हाइट वेट का डेटा है ये ले लिया, मैंने डेटा ले लिया, डिस्क्राइब ले लिया, ये सारे काम भी किए हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया? ये प्लॉट कर दिया। आ जाओ भाई। ठीक है, प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट के बाद जरा देखो, अच्छा नीचे आ गया था। वैसे आ नहीं रहा, हम कर रहे हैं 2 बार आ रहा है। चलो 2 बार से आजा। अब देखो जरा, ये हमारा डेटा है। मैंने यहां पर क्या किया? मैंने यहां पर खुद से इस प्लॉट के ऊपर, ये प्लॉट है,
इस प्लॉट के ऊपर खुद से मैंने ये सपोज किया कि यार बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, कहाँ होगी, तो मैंने अंदाजा लगाया बेस्ट फिट लाइन 55-78, यानी यहां से शुरू होगी 78 तक की लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में ये लाइन शुरू होगी कोई 90 से लेकर 75 से लेकर 250 तक। ये लाइन निकाली नहीं है, बस जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ना, इधर आ जाए ना हमारी लाइन, इधर आ जाए तो बस मजा ही आ जाए। तो मैंने भी यही काम किया, मैंने कहा अभी इधर आ जाए लाइन तो मजा आ जाए। आ जाओ भाई। ये ओरिजिनल बेस्ट फिट लाइन नहीं, ये सिर्फ मैंने मार्क की है कि हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो इसके ऊपर आ जाए बिल्कुल ना, तो हमारी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, बेस्ट फिट हो जाएगी। सही है। अब हमने क्या किया, शाबाश, क्या हो गया इसको, चलो ठीक है। हमने क्या किया, हमारा एक फंक्शन बनाया मैंने लाइन का, क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया लाइन का, और मैंने कहा उसमें इनपुट क्या आएगा, x आएगा, आउटपुट क्या होगा, y होगा, और w और b यानी स्लोप और इंटरसेप्ट दो और इनपुट आएंगे। यही चाहिए ना मुझे, y निकालने के लिए mx प्लस b या c ये चाहिए, और जो y आएगा वो फॉर्मूला क्या है अभी, mx प्लस b यानी mx प्लस c, और जो y की वैल्यू आए वो रिटर्न कर देना। इतनी बात समझ आ रही है। वही इक्वेशन है, उसके अंदर में x और y हमारे जो फिक्स हैं वो डाल रहे हैं, x डाल रहे हैं और y हमारे पास निकल रहे हैं, और ये दो चीजें हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी हुई है कॉस्ट फंक्शन, अभी मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, लीव इट। मैंने दोनों कॉलम ले लिए, मैंने कहा भाई जो हाइट है हमारा डेटा फ्रेम में से कॉलम सिलेक्ट करो, हाइट हमारी x है और वेट हमारा ओरिजिनल y है, ओरिजिनल y है, एक वहां से प्रिडिक्ट होके आ रहा है, ठीक है, एक हमारा ओरिजिनल y। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कि क्या करो, मैंने यहां से क्या किया भाई, मैंने यहां से बोला भाई लाइन x का फंक्शन, लाइन का फंक्शन कॉल करो, और उसे क्या भेज दिया मैंने, x में सारा x भेज दिया। और हमें पता है पांडाल में जब मैं इस तरह भेजता हूं तो एक एक वैल्यू जाती है, लूप खुद ही चल जाता है ना। तो सारे x भेज रहा हूं, जवाब में y क्या आ रहे हैं, प्रेडिक्ट होके आ रहे हैं, हर x के अगेंस्ट एक y क्या हो रहा है, प्रेडिक्ट होके आ रहा है। तो x हो गया हमारा, y प्रेडिक्ट हो गया। अब मैंने कहा इस y प्रेडिक्ट को क्या करूं, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, और ये हमारी वो येलो लाइन है जुगाड़ वाली, और ये मेरा क्या हो गया, डेटा के साथ प्रिडिक्टेड लाइन x और y की। अब एक प्रिडिक्टेड लाइन बनेगी नहीं बनेगी, नए y आ गए ना, जब मैंने इसको चलाया तो व्हाट आई फाउंड कि भाई कितनी जल्दी बोलते हैं, खुश होते हैं। इसको भी शो कराना पड़ेगा शो, सारे शो हो जाएंगे। कहाँ है, यहाँ आ रही है प्रेडिक्शन। क्यों आ रही है प्रेडिक्शन यहाँ, बिकॉज मैंने जो स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो नहीं दी, तो फंक्शन ने अपनी डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल कर ली। जब स्लोप 0 है तो लाइन कहाँ लेटेगी है भाई, नीचे पड़ी होगी। हाँ, अब मैंने लाइन को क्या ले आना है, ऊपर ले जाना है। तो आपके ख्याल में यहाँ क्या भेजो, मैंने कहा यार एक करो स्लोप 3 कर दो, इंटरसेप्ट 7 कर दो, ऐसी देखो कहां जाती है। ठीक है, चलो भी ठीक है, स्लोप 3 कर दो, इंटरसेप्ट 7 कर दो। ओह, ये यहां पहुंच गई। अब थोड़ा सा ये, चलो मैं करता हूं स्लोप को थोड़ा सा
बढ़ा देता हूं, 7 कर देता हूं। इंटरसेप्ट को थोड़ा नीचे ले आता हूं, लाइन पैरेलल तो आगे ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना, लेकिन इंटरसेप्ट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई इंटरसेप्ट 0 कर देता हूं, देखता हूं कहां आती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटरसेप्ट को थोड़ा और नीचे कर देता हूं, -10 कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। -100 कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। -300 कर देता हूं। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है पहले से क्या, पहले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप सारी रात भर भी लगे रहेंगे ना, कुछ नहीं होता। तो बेसिकली मुझे मालूम है कि यहाँ जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी मैंने मॉडल से निकाली हुई है, तो यहाँ पर रखी हुई है कि वो 7.7 जो पहले लिखी हुई थी और -345 समथिंग जो है वो लाइन है। -347 थी, कितनी थी, हाँ 49, .7 और 349। अच्छा शो चला गया। तो ये जो हमने काम किया है ना, ये जो हमने काम किया है, बार बार टून कर करके हम वहां तक पहुंच गए। जब पहुंच गए तो अल्टीमेटली हमने क्या डिसाइड किया कि भाई हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 7.7x -349। ये इक्वेशन है उस डेटा सेट के लिए बेस्ट फिट लाइन। यस किसका, तो तकरीबन का क्या करूं मैं, नहीं बेटा, इंटरसेप्ट जो है ना, ये यहां से आओगे ना, ये 100 है तो ये 150 है, ठीक है। ये जब लाइन आगे बढ़ेगी तो y एक्सिस में जाके इंटरसेप्ट जो है ना बहुत दूर नीचे कट होगा। बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि ये यहां हो रहा है, लेकिन ये नीचे निकालोगे तो ये दूर लाइन ड्रॉ होगी, इंटरसेप्ट दूर जाएगा। सारे पॉइंट्स से मिलके एक लाइन ड्रॉ होगी ना। देखो यहां पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, इसीलिए मैं पीछे से चलता हुआ आया था कि व्हेन वी हैव सो मेनी पॉइंट्स, तो सब एक लाइन ड्रॉ होगी ना, सारे पॉइंट्स मिलके। लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एक से 2 पॉइंट में लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। हमने तो 10,000 पॉइंट्स दिए हैं, 10,000 पॉइंट्स देकर हमने क्या निकाले हैं, 10,000 x दिए हैं तो 10,000 y निकले। यहां पर जो हमने इनपुट दिया है x था ना हमारा, हमने इनपुट x दिया है, तो हमारे पास प्रेडिक्शन में यहां से x में 10,000 वैल्यूज गई हैं, तो y भी कितने निकले हैं, 10,000। अब इस नए पुराने वाले x और नए वाले y को प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया, वैसे ही कि भाई हमने एक xy ले लिया, यहां आ गया, दूसरा xy लिया, यहां आ गया, तीसरा xy लिया, यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। तो पेयर होता है ना, पेयरिंग होती है ना भाई, एक्स वाई का पेयर होता है ना, एक्स वाई में ये वैल्यू, एक्स में ये वैल्यू यहां पर आ गई, ये एक पॉइंट ड्रॉ हो गया, फिर दूसरी वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू यहां आ गई, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी भाई। ऐसे 10,000 पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, तो उनके दरमियान जो हमने स्लोप निकाला और इंटरसेप्ट निकाला, वो बेसिकली ये स्लोप आ रहा है। अब बात ये थी कि भाई ये तो हम देख के बता रहे हैं कि भाई ये हमारा जो लाइन है ये बेस्ट फिट लाइन लग रही है, मॉडल को कैसे पता चलता होगा कि ये बेस्ट फिट लाइन है, हमें कैसे पता चल रहा है, जल्दी से बताओ। हमें क्या देख रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट से, तो मॉडल भी यही करता है, हर पॉइंट से लेके लाइन का क्या करता रहता है भाई,
ये नहीं करता, बल्कि जो ओरिजिनल लाइन है, चलो अभी इसको बताता हूँ मैं बाद में, डिटेल स्क्रैच से करेंगे इस बात को। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो है ना वो काम किया हुआ है, यहाँ हमने एक कॉस्ट फंक्शन निकाला हुआ है, एरर फंक्शन निकाला हुआ है, दैट शोज कि भाई एरर जो है वो कितना आ रहा है। तो इन दिस केस हमारा एरर जो है वो बहुत मिनिमम आ रहा है 149, और अगर मैं इसको चेंज वेंज करता हूं तो एरर बड़ा ही आता है। एरर को हम बाद में डिस्कस करेंगे एक साथ। अभी ये बात समझ में आई? नाउ वी आर गोइंग कि अब हम ये काम जो है वो किससे कराते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल से कराते हैं कि भाई ये हमें काम करके दो। तो ये हमारा डाटा था, सिंपल रिग्रेशन में हमारा 1 लीनियर इनपुट है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि मेरा इनपुट क्या है और मेरा आउटपुट क्या है। तो आपके ख्याल में क्या इनपुट देना चाह रहे हैं? हाँ भाई, इनपुट में हमने क्या सपोज कर लिया है कि हम हाइट को एज अ इनपुट देंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट भी कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे, प्रिडिक्टेड या प्रिडिक्शन कॉलम या आउटपुट कॉलम, जो भी कह लें। टारगेट अच्छा वर्ड है, ठीक है। टारगेट क्या वे फीचर है हमारा, वेट। Whenever, ये ग्राफ में हमने पढ़ा था, whenever we discuss numerical values and relationship between two variables, तो वो स्कैटर प्लॉट होता है। और जब हमारे पास कैटेगरिकल वैल्यूज होती हैं तो वहां से उनके काउंट्स होते हैं, ये वैल्यू उतनी दफा, उसके बार प्लॉट्स बनते हैं, हिस्टोग्राम बनते हैं। मसलन 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 मैं ये तो कर सकता हूं, देखो इधर, जैसे मेरे पास डेटा के अंदर, क्या नाम था हमारे डेटा का, डेटा ही ना, डेटा के अंदर हमारे पास जेंडर का कॉलम है, ठीक है, मौजूद है, मेल फीमेल का। मैंने यहाँ उस पर ऊपर वैल्यू काउंट्स भी निकाले थे। हाँ, तो भाई 500 खवातीन थी और 500 हमारे पास 500 खवातीन थी और 500 मर्द। मैं इसका तो बार प्लॉट बना सकता हूँ ना, इसका पाई चार्ट बना सकता हूँ। तो कैटेगरिकल वैल्यूज के जो प्लॉट्स होते हैं वो कैटेगरिकल वैल्यूज के लिए बनेंगे ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज के जो प्लॉट है वो न्यूमेरिकल के लिए बनेंगे। तो स्कैटर प्लॉट जो है वो वैल्यू बाय वैल्यू चल रहा है, वो कैटेगरी वाइज नहीं चल रहा है। नहीं, क्या मुश्किल है, सबसे आसान प्लॉट होता है। चले आगे। तो हमने ये सपोज कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मैं हाइट, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो लीनियर मॉडल है, सिंपल लीनियर मॉडल है, लिहाजा एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इसलिए हमने कहा भाई हमारा जो इनपुट होता है उसको आमतौर पे हम x कहते हैं। अब डेटा में से कौन सा कॉलम लेना है मुझे, डेटा डॉट हाइट का कॉलम लेना है, ठीक है। तो ये x जो है वो हमारा क्या है, हाइट हो गया, ठीक है, हमारा इनपुट हो गया। और y हमारा क्या होगा भाई, डेटा डॉट वेट, हमारा y जो है वेट हो गया। x और y हमने ले लिए यहां पर। अब जो x है इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 1 डायमेंशन होगा। हाँ, बेसिकली जो 1 डायमेंशन होता है वो कैसा होता है, एरे की शक्ल में होता है, ठीक है। 1 डायमेंशन जो होता है, चलो अभी मैं ये बात बाद में करूंगा, पहले एरर आएगा फिर उसको पकड़ के वहां वापस आएंगे। तो एक्स वाई हो गया हमारे पास, एक्स वाई डाटा हो गया। अब यहां मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, पता नहीं मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था नहीं किया था, sklearn इंपोर्ट किया हुआ है, वैसे नहीं भी किया होता तो कोई बात नहीं। मैं क्या लिखूंगा भाई, अच्छा, फॉर दिस पर्पस मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट फॉलो करता हूं जहां मैं जल्दी से पहुंच जाता हूं।
एक तो इसके लोगोस चले गए हैं भाई। ये एक छोटा सा चीट शीट डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं कि मैंने क्या करना है। मैंने मॉडल इंपोर्ट करना है। कौन सा मॉडल इंपोर्ट करना है? हाँ, लीनियर मॉडल। मैंने यहाँ लीनियर लिख के सर्च कर लिया तो वो मुझे ले जाएगा। चलो भाई, अच्छा इसमें से अभी ट्रेनिंग डाटा टेस्टिंग डाटा भी अलग करना है, लेकिन वो भी मैं बाद में करता हूँ। ये मैंने काम किया। क्या बोला अभी? फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंपोर्ट करके ले आओ। लीनियर रिग्रेशन मॉडल मैंने यहाँ पर इसका कोई ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया अभी? LR ही रख दिया। चलो ठीक है, LR मॉडल जो है वो इंपोर्ट कर लिया। अब डेटा जो है ना, हम डेटा को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, एक ट्रेनिंग पार्ट में और एक टेस्टिंग पार्ट में। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। जब लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर लिया है तो अब मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा। ट्रेन करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है फिट। कौन सा मेथड है? ये वही है, बेस्ट फिट। जो लाइन बेस्ट फिट निकालनी है उसी से फिटिंग निकली है कि मॉडल फिट कराओ। फिट कराओ मतलब बेस्ट फिट मॉडल निकालो। तो हम क्या कहते हैं? LR डॉट फिट। इस फिट को मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, x और y, इनपुट और आउटपुट। तो मैंने यहां पर क्या दे दिया अभी? x, y। ठीक है, फिट मॉडल को ट्रेन करता है। क्या करता है? यानी ये वाला काम करता है हमारे लिए कि जो हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया था ना, यहाँ हमने फंक्शन कॉल किया था और ये फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ सारी वैल्यूज लेके गया था यहाँ पर और यहाँ से रिटर्न लाया था। तो ये फिट क्या कर देता है? ये सारा काम कर, सारे डेटा को ले जाता है, ट्रैवर्स कराता है, मॉडल उसके पैटर्न को लर्न करता है, उसमें से क्या निकालता है? स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करता है, बेस्ट जो स्लोप और इंटरसेप्ट होते हैं। तो हमने क्या कर दिया भाई? मॉडल डॉट फिट कर दिया और ट्रेनिंग डेटा के लेबल्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए एंड देन फाइनली हमने प्रेडिक्शन निकाल ली। LR डॉट फिट किया तो ये मुझे बता देगा कि भाई मैं क्या हो गया हूँ? फिट हो गया हूँ। अब यहाँ एरर आ गया। ये मैंने कहा था जब एरर आएगा तभी बताऊंगा। ये कहता है एक्सपेक्टेड अ 2 डायमेंशनल कंटेनर बट गॉट अ सिंगल रॉ। भाइयों ये होता है जब हमारा सिंगल कॉलम होता है। जब हमने क्या करना है? देखो हमारे पास डेटा के अंदर वर्टिकली हाइट के अगेंस्ट क्या मौजूद है? वेट मौजूद है। मैं यहां से हाइट इनपुट करूंगा, वहां उसके पास क्या मौजूद है? उसका वेट मौजूद है। लेकिन अब मॉडल के अंदर ये अगर मॉडल है तो इसमें डेटा कैसे फीड होता है? डेटा फीड होता है कि इसमें से एक हाइट का रिकॉर्ड निकला। कितने रिकॉर्ड निकले? एक हाइट का रिकॉर्ड जो है वो निकला और मॉडल में फीड हो गया। ये एक रिकॉर्ड है। फिर इसके बाद दूसरा डेटा निकला, वो फीड हो गया। फिर उसके बाद तीसरा डेटा निकला, वो फीड हो गया। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली एक एक रिकॉर्ड जाता है। लेकिन अगर डेटा मेरा एरे की शक्ल में यूं लिखा हुआ आ गया,
एरे की शक्ल में हॉरिजॉन्टल आ गया, तो अब वो कैसे उठाएगा? अगर वो हॉरिजॉन्टल समझ के रिकॉर्ड उठाएगा तो सारा डेटा एक ही दफा, ये तो हमारा फॉर्मेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां जब एक कॉलम सिलेक्ट किया तो बेसिकली उसकी वैल्यूज जो है वो नंपाई एरे में है, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गई। इसीलिए उसने हमें एरर थ्रो किया कि भाई मुझे 2 डायमेंशनल कंटेनर चाहिए और आप मुझे क्या भेज रहे हैं? पूरा डेटा सिंगल रॉ में दे दिया आपने मुझे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जब डेटा हम यहां पर लोड कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर डेटा डॉट हाइट, क्या करना चाहिए भाई? यहां पर मैं रीशेप भी कर सकता हूं या मैं यहां पर ही 2 ब्रैकेट लगा के उसको उठा लूं। 2 ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशन। क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशन। वेट की जरूरत नहीं, सिर्फ इनपुट डेटा की बात है, ठीक है, सिर्फ इनपुट डेटा की बात होगी। अब देखते हैं, अब कोई मसला नहीं हुआ, ये मॉडल फिट हो गया, ये मैसेज आ गया, इसका मतलब मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो हो गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला भाई LR, अच्छा देखो जब फिट किया होगा उसने, तो फिट करने के बाद पैरामीटर निकाल लिए होंगे ना, जो उसको समझ में आए होंगे, जो बेस्ट पैरामीटर है वो निकाल लिए होंगे उसने। अच्छा, क्योंकि लीनियर मॉडल जो मशीन लर्निंग मॉडल है ये डीप मॉडल नहीं होते, शैलो मॉडल होते हैं, दे ट्रैवर्स डेटा वन टाइम और अपना काम कर लेते हैं। डीप लर्निंग मॉडल अपने आप को ऑटो ट्यून करते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें एक ही दफा में, अब मैं यहां पे कहता हूं LR डॉट कॉफिशिएंट, क्या वैल्यू आई? यही रखी थी हमने वहां पर 7.7। LR डॉट इंटरसेप्ट, क्या वैल्यू आई? 350.737। फर्क क्यों आ रहा है? थोड़ा सा आ जाता है डेटा, कभी डेसिमल पूरे ले लिए, कभी ले लिए, तो ठीक है, माइनर सा फर्क है। तो दीज आर द 2 कोएफिशिएंट्स ऑफ आवर लीनियर मॉडल, जो कौन थे? हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट। सबको समझ में आई है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? बच्चों वाला है ना? थोड़ी सी मैथमेटिक्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और इसका कॉस्ट फंक्शन पढ़ना है, ज़ाहिर है वहां पर एरर पढ़ने हैं, एक्यूरेसी लेवल देखना है, नहीं, डेटा इनपुट जो होगा वो x होगा, तो वो इनपुट होने के लिए मुझे एक एक रिकॉर्ड ही उठा के डालना है। हाइट तो वहां पड़ी हुई है, जो वैल्यू इनपुट है वो 0 इंडेक्स उठा लेगा उसका। अगर इसको भी आप 2 कर दें तो कोई इशू नहीं है, समझ रहे? कोई इशू नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रखो या सॉरी, ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है, इसको कोई इशू नहीं, सिर्फ वहां पर इनपुट में ख्याल रखना है। लेकिन अगर इनपुट में ऑलरेडी 2 कॉलम है तो फिर तो हमें वो सोचने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी 2 डायमेंशन होता है, वो हमेशा पहले ही 2 डायमेंशन होता है। सही है भाई? नाउ हमारे पास, हमने ये निकाल लिया, फिट करा लिया पूरे डेटा के ऊपर। हम ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करते? अच्छा, मॉडल फिट तो हो गया, अब मेरे किस काम का? मेरे किस काम का? हाँ, अब मैं इससे प्रेडिक्शन लेता हूं, मैं प्रेडिक्शन लेता हूं भाई। मैंने कहा भाई हाइट था ना मेरा इनपुट, हमने कहा भाई इनपुट
प्लीज enter your height to get your weight predicted। तो अपनी हाइट डालो अपना वेट प्रेडिक्ट करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, LR डॉट कौन सा मेथड लेंगे, प्रिडिक्ट का, LR डॉट प्रिडिक्ट, और इसको क्या पास कर देंगे, हाइट। लेकिन हाइट तो लीनियर जा रही है, हमें 2 डायमेंशनल डेटा इनपुट करना होता है। इनपुट मॉडल को क्या चाहिए, 2 डायमेंशन में एक रिकॉर्ड चाहिए, 2 डायमेंशन में एक रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको इस इनपुट वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा भाई, रीशेप कर दूं। कैसे रीशेप करूं, हाँ मैं यूं कर देता हूं कि np डॉट एरे, और एरे के अंदर 2 ब्रैकेट लगा के मैं ये वैल्यू रख देता हूं। जब भी तो 2 डायमेंशन एरे बनेगी, वरना 1 डायमेंशन बन जाएगी ना। np डॉट एरे 2 डायमेंशन हाइट वेट ने का भी क्या चल रहा था वहां पर, नॉर्मली हाइट 73, 68, 74, अगर मैं डाल दूं 71 डाल देता हूं, देखता हूं 70 डाल देता हूं, देखता हूं लगभग क्या प्रेडिक्ट हो रहा है। मैंने यहां लिख दिया भाई 70, क्या हो गया भाई, न्यूमेरिक इज नॉट कंपेटिबल विद, हाँ कौन सी वाली, अरे यार देखो बचपन की बात बचपन में भूल गए, प्लॉट करना पड़ेगा ना, प्लॉट, ठीक है 70, और उसने क्या बोल दिया भाई 189.4, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी यहां तो 70 के करीब जो है वो क्या आ रहा था, 220 आ रहा था, इसने कम क्यों आया। भाई देखो हमारी लाइन आइडियल फिट लाइन नहीं थी, इट विल द आंसर विल हैव द मार्जिन ऑफ प्लस एंड माइनस 5% और 10% एरर। अभी हमने मॉडल की एक्यूरेसी की तो बात ही नहीं करी कि जो मॉडल ट्रेन हुआ है, जो पैरामीटर आए हैं, वो मॉडल कितना अच्छा है, उसका एक्यूरेसी लेवल, ट्रस्ट लेवल कितना होगा कि वो एक आंसर दे रहा है, तो मैं उसके अंदर कितना मार्जिन ऑफ एरर रखूंगा कि भाई इतना चांस है कि सही प्रेडिक्शन है, इतनी गलती के चांसेस हैं इसके अंदर। कि अगर वो 100 कह रहा है तो आप समझ दें कि ओरिजिनल वैल्यू 90 से 110 के दरमियान हो सकती है, इतना इंटरवल हो सकता है उसमें, समझ रहे। इसको हम दोबारा डिस्कशन में लाएंगे अगली क्लास में। जी 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 जी, ये तो मैंने बिला वजह इनपुट में डाल दिया, आप डायरेक्ट np डॉट एरे लिखे यहाँ कोई वैल्यू डाल दो यार जी। हाँ 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 भाई, वो उनसे कोई बंड हो गया, वो असल में उन्होंने ग्रुप का टाइटल भी अपडेट कर दिया, वो बस नींद में जो है वो है, बस ये चाह रहे हैं कि ताला लग जाए। ठीक है, बस इसको यहीं तक रखते हैं।